हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज जो है छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, उस इतिहास में हम जो है तीन जो वंश है, तीन वंश मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका वंश है, एक है कौन सा आपका वाकाटक वंश और दूसरा कौन सा आपका गुप्त काल का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव था। हालांकि गुप्त काल ने एकदम प्रत्यक्ष रूप से कभी भी छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किया है, ठीक है, केवल प्रभाव रहा है इनका। ओके, तो गुप्त वंश और तीसरा बंदे लेकर चलेंगे कौन सा आपका नल नाग वंश। ओके, तो इन तीनों का क्या स्टोरी रहा, ठीक है जी, क्या छत्तीसगढ़ में आपका प्रभाव रहा, इसको हम लेके आपका चलेंगे। ओके, देखो तीनों वंश को एक साथ इसलिए लेके आ रहा हूं मैं, इसलिए यहाँ पर आपका तीनों को एक साथ मर्ज किया है क्योंकि कहीं ना कहीं तीनों में है ना, तीनों जो है एक दूसरे से संबंधित है। समझ रहे बात को, ये इसको मार रहा है, उसको पीट रहा है, उसको घूसा मार रहा है, ये कहीं ना कहीं इन तीनों वंश के बीच में है ना, ये आपस में जो है आपका कहीं ना कहीं आपका जुड़े हैं, कहीं ना कहीं मतलब पूरा जुड़े ही जुड़े हैं, है ना। अगर पूछे वाकाटक वंश, नल वंश और गुप्त काल वंश, है ना, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या थे आपका समकालीन क्या थे आपका वंश थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में जो है इसको लेके चलेंगे, क्या है इसका छत्तीसगढ़ में इतिहास और इसके जो शासक के क्या क्या काम है और कहाँ कहाँ पर से किसका क्या साक्ष्य मिला, उसको अपन लेके चलेंगे, ठीक है जी। ओके, तो आपसे वीडियो जो है कंटिन्यू आएगा, कुछ काम था जो निपट गया है, ठीक। अब छत्तीसगढ़ को निपटाते हैं, ठीक। ओके, ध्यान से सुनना। ओके, तो पहले जो स्टोरी है उसको पहले बता देता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो देखो ये जो छत्तीसगढ़ का जो नक्शा है, छत्तीसगढ़ का जो पूरा का पूरा आपका नक्शा है, इस छत्तीसगढ़ के नक्शे में अगर देखोगे तो ये ऊपर वाला जो बेल्ट है अपना यूपी, जो बिहार वाला जो ऊपर वाला जो बेल्ट है ना, यहाँ पर है ना जो जगह है, ये प्लेस है, इस प्लेस का नाम है कौन सा आपका पाटलिपुत्र। कौन सा? पाटलिपुत्र। तो ये प्लेस है आपका पाटलिपुत्र। ओके, एक प्लेस ये हो गया। दूसरा अगर प्लेस की बात करोगे तो यहाँ पर मान के चलो ये वाला प्लेस है कौन सा आपका नागपुर। ऊपर में नहीं है नागपुर बोलोगे तो यहाँ पर है। ओके, तो समझना भावनाओं को, ठीक है, भावनाओं में ध्यान देना है, ठीक है। तो ये वाला जो प्लेस है, इस प्लेस का नाम क्या है आपका नागपुर, एक ये हो गया। ओके, उसके अलावा अगर उड़ीसा में जाओगे तो उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है क्या आपका कोरापुट। ओके, कोरापुट हो गया। ओके, उसके अलावा एक जो और जो जगह है, एक और जो जगह है उसका नाम यहाँ पर अगर बोलोगे तो इसको बोलते हैं आपका पुष्करी। क्या बोलेंगे? पुष्करी। ओके, तो ये वाला जो जगह है इसको बोलेंगे आपका पुष्करी। ओके, पुष्करी को बोलोगे, वर्तमान में पुष्करी क्या है, तो वर्तमान में पुष्करी बोलोगे तो जो भोपाल पट्टनम है उसी का प्राचीन काल में नाम था क्या आपका पुष्करी। तो ये चार प्लेस हो गया, ठीक। अब यहाँ चार प्लेस में अलग अलग शासक है, जो वंश है उसके जो राजा का जो प्रभाव क्षेत्र है उसको ध्यान से सुनना। ओके, तो जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र में जो भारत का जो प्रतापी जो वंश था उस समय, है ना, उसके जो शासक थे समुद्रगुप्त। गुप्त वंश में गुप्त काल में जो शासक था, ठीक है, उसके शासक का नाम क्या था आपका समुद्रगुप्त था। ओके, इससे पहले भी जो शासक थे आपका थे, लेकिन जो मेन जो प्रतापी शासक था, प्रतापी शासक का नाम क्या था आपका समुद्रगुप्त, ये था समुद्रगुप्त। ओके, अब समुद्रगुप्त की अगर बात करोगे, ठीक है, तो इसका जो राजधानी था वो कहाँ था आपका पाटलिपुत्र में। अब समुद्रगुप्त पूरे गुप्त वंश में एक ऐसा शासक था जिसने सोचा कि मैं क्या करूंगा, पूरे भारत को, पूरे विश्व को क्या करूंगा, मैं आपका विजिट करूंगा, भारत को आपका विजिट करना है, भारत के पूरे संपूर्ण क्षेत्र में क्या होना चाहिए आपका, मेरा राजा आपका होना चाहिए। समझ रहे बात को? ओके, तो ये हुआ और इस क्रम में इन्होंने एक नीति लाया, ग्रहण मोक्ष और अनुग्रह। ग्रहण मोक्ष और अनुग्रह युद्ध जो नीति है उसके तहत इसने क्या किया, भारत के जो दक्षिण भारत है उस दक्षिण भारत को विजिट करने के लिए क्या पड़ा आपका, निकल पड़ा, ठीक। तो यहाँ से समुद्रगुप्त जो है वो छत्तीसगढ़ में यहाँ से क्या किया आपका प्रवेश किया, और प्रवेश करते करते कहाँ चले गए आप, यहाँ है ना, इंटर किया कहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ में। ओके, क्योंकि छत्तीसगढ़ से होते हुए अगर भारत का अगर नक्शा देखे होगे, है ना, तो छत्तीसगढ़ से होते हुए कहाँ जाना था उसको, पूरे दक्षिण भारत में आपका जाना था, दक्षिण भारत के क्षेत्रों को क्या करना था आपका, विजिट करना था उसको। ओके, तो ये क्या किया समुद्रगुप्त जो है छत्तीसगढ़ के जो एरिया है छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया। क्योंकि छत्तीसगढ़ को उसने क्या किया आपका, है ना, दक्षिण के लिए पथ के जैसा यूज किया, इसीलिए छत्तीसगढ़ को इस काल में इन्होंने बोला कौन सा आपका, छत्तीसगढ़ को बोला क्या, दक्षिणा पथ, है ना, दक्षिण में जाने के लिए इसको पथ की तरह यूज किया, इस चीज को बोलते थे क्या, दक्षिणा पथ बोलते थे। ओके, अब यहाँ से इंटर किए, अब यहाँ से इंटर करने के बाद ये चले गए कहाँ पर आपके बस्तर, जो घने जंगल जो आबादी वाला जो क्षेत्र है, बस्तर वाला जो क्षेत्र है। ओके, तो बस्तर में प्रवेश किया है, आप बस्तर से कहाँ चले गए, सीधा आपका दक्षिण भारत में चले गए। तो ये रूट हुआ, किसका रूट हुआ, तो ये रूट हो गया या रास्ता हो गया किसका, है ना, तो ये वाला जो रास्ता है ना, ये रास्ता हुआ किसका आपका
गुप्त वंश में किसका, समुद्रगुप्त का। जब ये जो है ना, यहाँ से पूरे इसको पथ की तरह यूज किए तो बोलेंगे आपका क्या बोलेंगे, आपका दक्षिण पथ बोलेंगे। ओके, और बस्तर में चूंकि घने जंगल वाला एरिया था, है ना, कांतार का मतलब होता है जंगल, तो इनको बहुत ज्यादा जंगल लिखा, इसलिए इन्होंने बस्तर को नाम दिया कौन सा, महाकांतार। ठीक है, तो बस्तर का जो नाम है, नाम क्या दिया इन्होंने आपका, महाकांतार, इसको क्या है आपका बोला है। ठीक, ये हो गया। तो समुद्रगुप्त ने यहाँ से किया, छत्तीस यहाँ से क्या हो गया आपका, बुलक के निकल गया। अब होता है कहानी में ट्विस्ट। अब ध्यान से सुना, जब समुद्रगुप्त यहाँ पर आता है तो ये वाला जो बेल्ट है नागपुर, है ना, मतलब जो यहाँ पर जो वंश थे वो कौन सा था आपका, वाकाटक वंश था, है ना। वंश का नाम क्या था आपका, वाकाटक वंश था। तो वाकाटक वंश की अगर बात करूंगा तो यहाँ पर अगर देखो तो ये वाला जो प्रभाव जो क्षेत्र था, ये वाला जो एरिया था यहाँ पर, ये दक्षिण कोसल, ये वाला जो आपका एरिया था, ये वाला जो एरिया था, ठीक है, ये वाला जो एरिया था वो कहीं ना कहीं किसके प्रभाव में रहा, तो ये वाला जो एरिया है ये प्रभाव में था किसके, आपका वाकाटक वंश के प्रभाव में था। किसके वंश में, वाकाटक वंश के प्रभाव में था। तो वाकाटक वंश, है ना, तो वाकाटक वंश का जो पहला जो राजा था जिसका नाम था आपका विंध्य, यहाँ पर आपका राजा था, और उनके जो बेटे थे कौन सा आपका, प्रवरसेन, दक्षिण कोसल का राजा था। उनमें से ही एक राजा का नाम मिलता है कौन सा आपका, महेंद्र। वो कई बुक में मिलेगा कि समुद्रगुप्त जब जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ में जब प्रवेश कर रहा था तो उसने दक्षिण कोसल के जो राजा थे महेंद्र वर्मन, क्या नाम था, महेंद्र वर्मन, और कई जो इतिहासकार है उसी महेंद्र वर्मन को मानते हैं कि वो कौन है आपका, महेंद्र सेन है। समझ रहे हो बात को। तो महेंद्र करके शासक का क्या मिलता है, आपका नाम मिलता है। तो जब समुद्रगुप्त ने क्या किया, दक्षिण भारत में जाने के लिए छत्तीसगढ़ में आया, तो यहाँ पर जब मिला तो सबसे पहले यहाँ पर, है ना, समुद्रगुप्त का जो लड़ाई हुआ है वो किसके साथ हुआ है, जो फाइट हुआ है, जो युद्ध हुआ है वो किसके साथ हुआ है, वो दक्षिण कोसल के जो राजा थे, दक्षिण कोसल के जो राजा थे, और राजा का नाम क्या था आपका, महेंद्र सेन, या उसी को बोल दो कौन सा आपका, महेंद्र वर्मन, उनके साथ क्या हुआ था, आपका युद्ध हुआ था। तो रास्ते में, है ना, समुद्रगुप्त ने सबसे पहले हराया किसको, महेंद्र सेन को, और कई बुक में मिलते हैं कौन सा आपका, महेंद्र वर्मन भी आपका मिलता है। ओके, तो ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर इसको निपटा दिया पहले, ठीक है, और ये है ना, यहाँ पर ये हो गया। फिर जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद इनका जो है पाला, ठीक है, अब ये हो गया ऊपर में आपका समुद्रगुप्त मतलब गुप्त वंश हो गया। ये वाला जो नागपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो वंश था उस वंश का नाम क्या है, तो उस वंश का नाम है आपका वाकाटक वंश, इधर राज कर रहे थे वाकाटक वंश। ओके, और जो कोरापुट वाला जो पुष्करी और जो कोरापुट था, इधर जो शासक थे या इधर जो वंश थे उस वंश का नाम क्या था, तो इस वंश का नाम था कौन सा आपका, नल नाग वंश। तो तीन वंश हो गए। ऊपर से आ रहा है कौन सा आपका, गुप्त वंश है, ऊपर से आ रहा है आपका गुप्त वंश, इधर है कौन सा आपका वाकाटक वंश, और इधर है कौन सा आपका नल नाग वंश। समझ रहे बात को। ऊपर से आ रहा है इधर आपका गुप्त वंशी जो शासक है समुद्र, तो इधर आ रहा है, और यहाँ पर है कौन सा आपका वाकाटक वंश। तो वाकाटक वंश जाके किसको रोकने का प्रयास करता है आपका, मतलब देखता है कि कौन है समुद्र, मैं भी आपसे लड़ाई करूंगा। तो यहाँ पर आता है और महेंद्र सेन को क्या करता है, निपटा देता है। फिर जैसे आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद उनका सामना होता है नल नाग वंशी जो शासक रहते हैं, नल नाग वंशी। देखो, वाकाटक वंश के जो शासक रहते हैं कौन सा आपका, महेंद्र सेन, और नल नाग वंशी जो शासक रहते हैं, शासक जिसका नाम है व्याघ्रराज। क्या नाम है, व्याघ्रराज। ओके, तो नल वंशी जो शासक रहते हैं उसका नाम रहता है कौन सा आपका, व्याघ्रराज। तो ये व्याघ्रराज किसको हराते हैं, पहले ही हराते हैं किसको, आपका महेंद्र सेन को। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद हराते हैं किसको, आपका व्याघ्रराज को। समझ रहे हो, यहाँ पर दो नाम दिए, कोरापुट दिया, पुष्करी दिया। कोरापुट और पुष्करी दोनों के दोनों राजधानी थे किसका, आपका नल नाग वंश का। समझ रहे हो, पहले पुष्करी था, बाद में क्या बनाया आपका, कोरापुट को बनाया। ठीक, तो यहाँ पर एक व्याघ्रराज, तो दो शासकों को पराजित किया है किसने, आपका समुद्रगुप्त ने। और इसकी जानकारी मिलता है किसमें, तो इसकी जो जानकारी मिलता है ये समुद्रगुप्त का जो दरबारी जो कवि थे हरिसेन, उन्होंने एक लिखा है, प्रशस्ति लिखा है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति में ये जानकारी मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में ये जानकारी मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में जानकारी मिलता है कि समुद्रगुप्त ने छत्तीसगढ़ में जब प्रवेश किया था तो उन्होंने दो शासकों को पराजित किया। एक था कौन सा, तो एक जो शासक था जिसका नाम था वाकाटक वंशी शासक कौन सा आपका, महेंद्र सेन, और दूसरा नल नाग वंशी शासक था जिसका नाम था आपका व्याघ्रराज।
समझ आया। व्याघ्र राज को समुद्रगुप्त ने हराकर एक उपाधि धारण किया था जिसका नाम था व्याघ्र हंता। क्या नाम था? व्याघ्र हंता। ठीक है, तो समुद्र जो गुप्त है, इस समुद्रगुप्त ने क्या किया? आपका दो शासकों को हराया। एक का नाम क्या था? तो एक का नाम था आपका महेंद्र सेन, इसको पराजित किया। और दूसरा किसको पराजित किया? तो दूसरा पराजित किया किसको? आपका व्याघ्र राज को। जब व्याघ्र राज को हराया तो उपाधि धारण क्या किया था? तो उपाधि धारण किया था व्याघ्र हंता या व्याघ्र हृंता करके इन्होंने क्या धारण किया था? आपका उपाधि धारण किया था। ये हो गया कौन सा? आपका समुद्र के बारे में हल्का सा कुछ स्टोरी। ठीक, इतना समझ आ गया? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। जब यहाँ पर आया तो जब वाकाटक वंश से जब फाइट हुआ था, ठीक है, ओके, तो कुछ समय यहाँ पर इन्होंने आपका बिताया और यही आसपास की जगह पड़ता है। उस जगह का नाम है कौन सा? आपका मल्हार। जगह का नाम क्या था जी? आपका मल्हार। मल्हार का जो सुंदर जो उसका कलाकृति है या उस शहर को देख के समुद्रगुप्त है ना, या गुप्त वंश के जो शासक है, कहीं ना कहीं ये सोचे कि क्यों ना यहाँ पर कुछ हमारा क्या रहे, आपका प्रभाव रहे करके इन्होंने, है ना, ये वाला जो मल्हार वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर इनका कुछ प्रभाव क्षेत्र कहाँ पर रहा? छत्तीसगढ़ में जो प्रभाव क्षेत्र गुप्त वंश रहा जाता कहाँ पर? आपका मल्हार में। और मल्हार में वहां पर देखिए आज भी जाओगे तो मल्हार की कुछ जो मूर्ति जो कला है, जो मूर्ति जो वहां पर जो आपका बना है, समझ रहे है ना, वहां पर जो है प्रभाव दिखता है किसका? आपका गुप्त काल। मतलब मल्हार में जो मूर्ति कला है उसमें कहीं ना कहीं गुप्त कालीन जो विशेषता है वो विशेषता वहां पर क्या होता है? आपका दिखाई देता है। ठीक, उसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में कुछ सिक्के यहाँ पर क्या हुआ है? आपका प्राप्त हुआ है। ठीक, उम्मीद करता हूँ गुप्त काल वाली स्टोरी समझ आ गया। इसको देखने के बाद में अगला देखते हैं वाकाटक वंश में क्या होता है। वाकाटक वंश में याद रखना एक शासक होता है। वाकाटक वंश आपका इधर है और कोरापुट के शासक इधर है। ये मान लीजिए बीच में आपका बॉर्डर, इधर वाकाटक वंश हो गया, इधर नाग वंश हो गया। तो दोनों में असर क्या होता था? झड़प होता था। ठीक है, कोई इसको मार के भाग रहा है, कोई इसको ढेला पत्थर मार रहा है, इसके ऊपर पानी छीट रहा है, कोई उसके ऊपर पानी छीट रहा है। तो हुआ क्या? ठीक है, वाकाटक वंश है ना, याद रखना कौन सा आपका? एक तरफ वाकाटक वंश है, कौन सा आपका? नल नाग। तो नल नाग जो वंश है, नल नाग जो वंश है, नल नाग वंश में एक शासक था। नल नाग वंश में एक शासक था, एक राजा था और उस राजा का नाम था कौन सा? भवदत्त वर्मन। क्या नाम था? भवदत्त वर्मन। वो कहाँ था? आपका नल नाग वंश में शासक था भवदत्त वर्मन। तो नल नाग वंश में शासक था भवदत्त वर्मन और नागपुर में जो शासक था उस शासक का नाम था कौन सा? आपका नरेंद्र सेन। क्या नाम था? नरेंद्र सेन। ओके, तो ये भवदत्त वर्मन क्या करता है? जाता है किधर? आपका इधर वाकाटक वंश के शासक नरेंद्र सेन के पास और नरेंद्र सेन को लाती लात मारता है भारी, है ना, और नरेंद्र सेन को पराजित करके उसकी जो राजधानी है उस राजधानी को क्या कर देता है? पूरा तोड़ फोड़ कर देता है। कौन? भवदत्त वर्मन ने। समझ लो बात को? एक ये हो गया और इसकी जानकारी मिलता है किसमें? वाकाटक वंश का एक अभिलेख है जिसका नाम है रिद्धिपुर अभिलेख। क्या नाम है? रिद्धिपुर अभिलेख। उसमें जानकारी मिलता है। एक ये हो गया। तो मतलब भगत वर्मन ने जाके किसको हरा दिया? वाकाटक वंश शासक नरेंद्र सेन को हराया और उसकी राजधानी को क्या कर दिया? तोड़फोड़ कर दिया, पूरा समझ ना, मलियामेट कर दिया। अब जो यहाँ पर जो नरेंद्र सेन जो हारा था उसका एक बेटा था और बेटे का नाम था कौन सा? आपका पृथ्वी सेन। क्या नाम था? पृथ्वी सेन। अब पृथ्वी सेन को आ जाता है गुस्सा कि मेरे पापा खरा दिया करके। अब वो जो पृथ्वी सेन था वो वापस जाता है कहाँ पर? आपका यहाँ पर पुष्करी। उस समय राजधानी कोरापुट नहीं था, उस समय जो राजधानी क्या था? पुष्करी है। अब ये जाता है आपका पृथ्वी सेन जाता है यहाँ पर आपका ये, तब तक जो भगत वर्मन है वो निपट जाता है। उसका जो बेटा रहता है अर्थपति, उस अर्थपति को क्या करता है? आपका हराता है कि तूने तेरे बाप ने मेरे बाप को हराया था तो मैं अब क्या करूंगा? तेरे को हराऊंगा, तेरे राजधानी को क्या कर दूंगा? तोड़ मोड़ दूंगा। तो यहाँ पर जो अर्थपति जो पृथ्वी जो सेन है वो आता है और अर्थपति जो भट्टारक है उसको हराता है और पुष्करी को उसने क्या कर देता है? आपका तहस नहस कर देता है। समझ आया बात जी? समझ आया? पूरी स्टोरी की नहीं आई, पूरा पार है। ठीक है, तो ऐसा दोनों में इधर दो लोग लड़ रहे हैं ऊपर से, तो तीनों में कहीं ना कहीं क्या है? आपका अंतर संबंध है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? आपका तीनों का मेन आपका स्टोरी। ठीक है जी। तो ये जो वाकाटक वंश, गुप्त वंश और कौन सा आपका नल नाग वंश, ये एक दूसरे के क्या है? आपका समकालीन है। ठीक, अब देखते हैं भैया वाकाटक वंश के बारे में पूरा डिटेल, फिर गुप्त काल, फिर कौन सा आपका नल नाग वंश। ओके, तो वाकाटक वंश की अगर बात करोगे तो वाकाटक जो वंश है ना, वाकाटक वंश का जो कार्यकाल रहा है वो रहा 3री से 4थी शताब्दी में, ओके, ईस्वी में। ठीक है, तो इसके साक्ष्य वाकाटक वंश
का जो साक्ष्य है वो कैसे मिलता है, तो वाकाटक वंश के जो साक्ष्य है या इसकी जो जानकारी है ये दो अभिलेख से मिलते हैं। एक का नाम है आपका रिद्धिपुर अभिलेख और दूसरे का नाम है केसरी बेड़ा। तो एक अभिलेख का नाम है जिसका नाम है कौन सा आपका रिद्धिपुर अभिलेख और दूसरे का नाम है कौन सा आपका केसरी बेड़ा। इसके अलावा इस वंश के कुछ स्वर्ण मुद्राएं मिले, स्वर्ण मुद्राएं मिले और मुद्राएं कहाँ मिले, दुर्ग के बानाबरद मोहल्ला नामक जो स्थल है वहां पर क्या मिले आपका कुछ स्वर्ण क्या है आपका मुद्राएं मिले। देखो स्वर्ण मुद्रा पेपर में कभी ये नहीं पूछेगा कि 10 ठो मिला था, 20 ठो मिला था, 30 ठो मिला था, इससे कोई मतलब नहीं। मिला है, कहां से मिला है, स्थल, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्वर्ण जो मुद्रा है ये मिला है कहां पर आपका बानाबरद जो दुर्ग एरिया में पड़ता है वहां पर मोहल्ला नामक जो जगह है जो स्थल है वहां पर आपको मिला है। इसके अलावा इस वाकाटक वंश के ताम्रपत्र है, दो जगह से मिले हैं, एक है आपका राजिम से मिला है और दूसरा मिला है कहां पर आपका अड़भार से। कहां, राजिम और अड़भार से। तो इसको जो ताम्रपत्र है ये ताम्रपत्र मिला है कहां पर आपका राजिम और दूसरा कहां से मिला है आपका अड़भार से आपका ये मिला है। तो इतना हो गया कौन सा आपका साक्ष्य, जिससे पता चलता है कहीं ना कहीं वाकाटक वंश का जो प्रभाव है वो कहां रहा है आपका छत्तीसगढ़ में रहा है। अब शासक की बात करते हैं तो इस वंश के जो पहला शासक थे जिसका नाम था गोविंद। ओके, इस वंश का प्रथम क्या था आपका शासक। इसके बाद इसके बेटा जो शासक बना जिसका नाम था प्रवर सेन आपका प्रथम। प्रवर सेन जो प्रथम है ये दक्षिण कोसल पर क्या करता था आपका राज्य करता था, मतलब दक्षिण कोसल पर इसका प्रभुत्व रहा है, मतलब छत्तीसगढ़ वाले एरिया। उसके बाद आता है आपका महेंद्र सेन, जैसे बता चुका हूं कि जो महेंद्र सेन है इनको हराया था इसने समुद्रगुप्त द्वारा, है ना, ये क्या हुआ था आपका पराजित हुए थे। कौन आपका महेंद्र सेन। उसके बाद आता है आपका रुद्र सेन। अब देखो है ना, महेंद्र सेन के बाद जो शासक बनते वो ये प्रतापी शासक है, ये प्रतापी शासक हो, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रहे। तो महेंद्र सेन को हराया था किसने, समुद्रगुप्त, ठीक है। उसके बाद जो है गुप्त वंश का राजा होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, कौन है आपका चंद्रगुप्त आपका द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री रहती है जिसका नाम है आपका प्रभावती, है ना, यहाँ पर है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो बेटी रहती है प्रभावती, उसका शादी कराते हैं वाकाटक वंश के जो शासक थे, वाकाटक वंश के जो शासक थे उस, है ना, और शासक कौन था आपका रुद्र सेन। उस रुद्र सेन के साथ अपनी बेटी प्रभावती से क्या कराते हैं आपका विवाह कराते हैं, कौन आपका ये। तो कहीं ना कहीं वाकाटक वंश और गुप्त वंश इसमें जो है पारिवारिक आपका संबंध यहाँ पर दिख रहा है। ओके, उसके बाद अगला जो शासक रहता है जिसका नाम है आपका प्रवर सेन, कौन है आपका द्वितीय। प्रवर सेन क्या है आपका द्वितीय। तो प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में, है ना, जो कालिदास, है ना, प्रवर सेन दरबार में कालिदास को भेजते हैं उसको प्रशिक्षित करने के लिए। गुप्त वंश के शासक जो समुद्रगुप्त है वो भेजते हैं आपका प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में किसको, आपका कालिदास को, कि जाओ उस लड़का को थोड़ा सा पढ़ाओ और लिखाओ। उस समय स्कूल तो था नहीं, समझ रहे बात को। तो ये प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में आता है कौन, आपका कालिदास। जब कालिदास आते रहता है तो वो रुकता है कहाँ पर, जब आता है जहाँ पर काली एकदम घना बारिश होते रहता है और बारिश में जब वो देखता है तो एक लेटर लिखता है, एक रचना करता है। उस रचना का नाम क्या है आपका मेघदूतम। मेघदूतम का मतलब होता है, मेघ का मतलब होता है बादल, दूत का मतलब होता है बादल से जो नीचे आता है ना उसको बोलते हैं दूत, मतलब आपका बरसात, पानी, बारिश, इसकी बात करते हैं। तो मेघ जो दूतम है ये बात करते हैं आपका आसमान से या बादल से गिरने वाले आपका पानी के बारे में। और पानी ये बता रहा है कि एक प्रेमी, है ना, एक दो प्रेम, मतलब दो सेटअप है, दो सेटिंग है, लड़का और लड़की। तो वो जो है एक लड़की की जो फीलिंग है उनको अपने जो प्रेमी है उसके तक पहुंचाने का जो पूरा का प्रेम जो कहानी है वो लिखा है किसने, आपका मेघदूतम के बारे में। समझ रहे बात। तो बस शॉर्ट में इतना ना कि जो प्रवर सेन द्वितीय के दरबार में कालिदास आता, कालिदास ने एक रचना किया था जिसका नाम था मेघदूतम। और मेघदूतम जो रचना है उसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया, छत्तीसगढ़ी में अनुवाद। तो छत्तीसगढ़ी में जो अनुवाद किया है उसका नाम है मुकुटधर पांडे। तो मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में जो अनुवाद किया है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था मुकुटधर, क्या था आपका पांडे, क्या था मुकुटधर पांडे। इसने क्या किया था आपका रचना, इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था मुकुटधर पांडे। ठीक, उसके बाद देखते हैं आपका नरेंद्र सेन। ठीक है, नरेंद्र सेन वही आ गया फाइट वाकाटक। तो नरेंद्र सेन में जो रिद्धिपुर जो अभिलेख है उस रिद्धिपुर अभिलेख में जानकारी मिलता है कि नरेंद्र सेन जो वाकाटक वंश के थे और जो आपका जो नलनाग वंश के शासक थे कौन, आपका भदत्त, दोनों में क्या हुआ आपका लड़ाई हुआ और लड़ाई में जीता कौन, तो जीता कौन पहले आपका भदत्त वर्मन, हारा कौन आपका नरेंद्र सेन, और गया और नंदीवर्धन को या नागपुर को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। उसके अलावा जो भदत्त वर्मन है उसने अपने आसपास का जो एरिया है कौन सा आपका, एक है आपका मालवा, एक है आपका कोसल और एक है कौन सा आपका मैकल श्रेणी। इन क्षेत्र में अपना क्या कर लिया, आधिपत्य स्थापित आपका कर लिया। और इसकी जानकारी मिलता है किसमें, इसकी जानकारी मिलता है इसी वंश के शासक थे जिसका नाम था क्या आपका पृथ्वी सेन द्वितीय।
पृथ्वीसेन द्वितीय के अभिलेख है बालाघाट लेख। बालाघाट लेख में जानकारी मिलता है कि भगत वर्मन ने मालवा, कौशल और बैंगल इन क्षेत्र में क्या कर लिया है, आपका अधिकार भी किया था उस समय। ठीक, ये हो गया। अब आता है कौन सा आपका नरेंद्र सेन के बाद आपका पृथ्वीसेन, मतलब इसका बेटा पृथ्वीसेन। ओके, तो पृथ्वीसेन है ना, तो इनका अभिलेख है कौन सा आपका केसरी बेड़ा। केसरी बेड़ा अभिलेख में जानकारी मिलता है कि एक तरफ है कौन सा आपका पृथ्वी जो वाकाटक वंश है, एक तरफ है आपका अर्थ। दोनों का अर्थ वही है, पृथ्वी है, हिंदी में पृथ्वी और अंग्रेजी में क्या है आपका अर्थ। ओके, तो दोनों क्या हो रहे हैं आपका डिसम हो रहा है। समझ रहे बात को, ये था आपका नल नाग वंश, ये आपका वाकाटक वंश। ये बोलता है कि हाँ तेरे बाप ने मेरे बाप को हराया है, इसलिए अब मैं क्या करूंगा, तेरे को हराऊंगा करके दोनों में फाइट होता है। तो जाहिर सी बात है हिंदी में बहुत दम है, अंग्रेजी तो दम ही नहीं है, तो हिंदी वाला क्या करेगा, अंग्रेजी को मार देगा। तो पृथ्वी ने क्या कर दिया, निपटा दिया किसको, अर्थपति भट्टारक को, और अर्थपति को हटाने के बाद उसकी जो राजधानी था उसको क्या कर दिया, पूरा टीढ़ी बीड़ी कर दिया। तो ये हो गया आपका, तो इसकी जानकारी मिलता है कहाँ पर, आपका केसरी बेड़ा अभिलेख। उसके बाद अगला शासन कराता है आपका देवसेन, और देवसेन के बाद आता है कौन सा आपका हरिसेन। देखो हरिसेन के बाद कोई प्रतापी शासक नहीं था, इसलिए क्या कर दिए, जो वत्स गुल्म वंश के, देखो है ना, वत्स गुल्म वंश के जो वाकाटक है वो यहाँ पर आए, और आने बाद क्या किया, वाकाटक वंश को आगे कंटिन्यू आपका किया। देखो वत्स गुल्म के वाकाटक जो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश आप सुने होंगे, तो कलचुरी जो आपका जो वंश है वो कलचुरी वंश है त्रिपुरी के। तो त्रिपुर में अलग कलचुरी वंश था और यहाँ पर था, समझ रहे हो। तो माने चलो त्रिपुरी के जो कलचुरी वंश शासक थे वो यहाँ पर आके सत्ता को क्या किया, आगे कंटिन्यू किया। वैसे आपका ये भी है, वत्स गुल्म वंश के वाकाटक आए और यहाँ पर क्या किया, आगे जो है उसको कंटिन्यू किया। ये हो गया आपका वाकाटक वंश के बारे में। अगला लेके चलते हैं आपका गुप्त काल। गुप्त काल में कुछ खास जानकारी है नहीं, ध्यान से सुनना। तो गुप्त काल में बोलोगे तो प्रयाग प्रशस्ति में, किसमें, प्रयाग प्रशस्ति में इनकी क्या मिलती है, आपका जानकारी मिलता है। और प्रयाग प्रशस्ति में याद रखना इस राज्य के लिए, है ना, प्रयाग प्रशस्ति में इस राज्य को बोला जाता था दक्षिण कौशल, है ना, दक्षिण क्या बोला जाता था, कौशल, दक्षिण कौशल, या मात्र बोला जाता था आपका कौशल। कौशल नाम से लेकर पेपर में पूछ चुका है कि समुद्रगुप्त के जो प्रयाग प्रशस्ति उसमें छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। तो छत्तीसगढ़ को इस समय जिस नाम से जाना जाता था उसका नाम था कौशल या दक्षिण कौशल। ये ठीक है, तो छत्तीसगढ़ को बोलते थे दक्षिण पास, बता दिया हूँ, बस्तर को बोलते थे वहां आपका कांता। अब गुप्त वंश के साथ पेपर में मेंस में ऐसा पूछता है कि, है ना, छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश का प्रभाव रहा, गुप्त वंश काल रहा, कैसे सिद्ध करोगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो इनका जो साक्ष्य ये है कि दुर्ग का जो बानाबरद जो जगह है, दुर्ग के जो बानाबरद जो आपका जगह है, वहां पर गुप्त कालीन लगभग 20 से अधिक क्या मिले हैं, आपका सिक्का मिले, और इसका खोज हुआ था 1972 में। ओके, तो 1972 में जब दुर्ग के जो बानाबरद एरिया में जब सर्च किया, खोज किया, खुदाई जब हुआ, तो वहां पर आपका 20 से अधिक सिक्के मिले। उसके अलावा जो खरसिया रायगढ़, जो खरसिया में विक्रमादित्य का धनुर्धारी यहाँ पर क्या मिला है, आपका सिक्का मिला है। खरसिया में विक्रमादित्य का धनुर्धारी सिक्का मिला है। आरंग में जो है कुमार गुप्त का, आरंग में, आरंग नामक जो आरंग जो जगह है वहां पर कुमार गुप्त का क्या मिला है, मयूर वाला सिक्का मिला है, मयूर, है ना, मयूर वाला क्या मिला है, आपका सिक्का मिला है। उसके साथ साथ रायपुर में एक जगह है कौन सा, पिटाई वल, पिटाई वल पता नहीं कहाँ है, ठीक है। तो रायपुर के जो पिटाई वल से कुछ यहाँ पर क्या मिला है, आपका सिक्का मिला है। साथ ही साथ जो मल्हार, जो कुछ देर पहले बताया था, मल्हार जो है गुप्त कालीन जो है बहुत ही समृद्धशाली क्या था, आपका नगर था, चाहे व्यापार के दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, समझ रहे हो, चाहे सांस्कृतिक या जो मूर्ति कला जो है उस दृष्टि से बहुत ज्यादा समृद्ध स्थल है कौन सा, आपका मल्हार। कभी कभी पेपर में पूछ देता है गुप्त कालीन मल्हार स्थल के बारे में क्या विशेषता है, क्या जानते हैं उसके बारे में हमको पूछे, तो ये सब चीज को मेंशन कर सकते हैं। मूर्ति कला, ठीक, यहाँ उस समय में जो मल्हार में जो मूर्ति कला है, कहीं ना कहीं उसमें देखोगे तो गुप्त कालीन जो विशेषता है ये क्या होता है, आपका परिलक्षित होता है, उसमें आपका दिखाई देता है। तो ये हो गया आपका मल्हार। अगला आता है कौन सा आपका शासक, तो शासक अलग रामगुप्त का भी है, ठीक है। रामगुप्त कभी यहाँ पर आपका कुछ सिक्के आपका प्राप्त हुए, जो दुर्ग में जो सिक्के मिले वो रामगुप्त के। इसके अलावा समुद्रगुप्त की जो पत्नी है रूपा देवी, इसका कोपरा गरियाबंद में भी क्या मिलता है, कुछ आपका साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो समुद्रगुप्त के बारे में मेन आपका डिटेल है, और मेन जो इसका जो डिटेल है वो इंडियन हिस्ट्री में, छत्तीसगढ़ में इसका जो परिप्रेक्ष्य जो स्टोरी है उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इसको तो फाइनल ये हो गया कौन सा आपका गुप्त काल के बारे में जानकारी, ठीक। अगले के चलते कौन सा आपका नल नाग वंश, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा आपका नल नाग वंश। ओके, तो नल नाग वंश के बारे में जो जानकारी है, ये पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख। क्या नाम है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख। यानी ये किसका है, तो एहोल जो प्रशस्ति जो अभिलेख है ये है किसका, आपका पुलकेशिन
द्वितीय का, उसमें जो है इस वंश का नाम मिलता है, पूरा कहानी आपका मिलता है। इसके साथ साथ वायु पुराण और आपका जो ब्रह्म पुराण में इस वंश को बोलते थे नैसद। क्या बोलते हैं? नैसद। तो वायु और ब्रह्म पुराण में इसको बोला जाता था क्या? आपका नैसद। इसके अलावा इसकी जो राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी था कहाँ पर? आपका पुष्करी में। बाद में शिफ्ट कर दिया कहाँ पर? आपका कोरापुट में। तो पुष्करी का मतलब भोपालपट्टनम, कोरापुट कहाँ पर है? आपका उड़ीसा में। ओके, तो ये हो गया। अगला देखते हैं आपका अभिलेख। यहाँ पर बेसिकली दो अभिलेख है इनका, एक है आपका पोड़ागढ़ अभिलेख, समझ रहे जी, और एक है ना, एक आपका पोड़ागढ़ अभिलेख, और दूसरा कौन सा? आपका राजिम अभिलेख। इसके अलावा कुलिया से भी कुछ अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसकी जो राजधानी था ये हो गया। अभिलेख बोलोगे तो कौन सा? आपका पोड़ागढ़। पोड़ागढ़ अभिलेख में एक वर्ड लिखा है, कौन सा? कि जो नल नागवंश है वो विजयी था, विजयी है और विजय रहेगा। तो ये वर्ड लिखा है किसने? आपका पोड़ागढ़ अभिलेख में। विजयी था, विजयी है और विजय रहेगा, किसी का पापा भी हमको हरा नहीं सकता। समझ रहे हो बात को? ओके, तो ये हो गया कौन सा? आपका पोड़ागढ़ अभिलेख। इसके साथ साथ पोड़ागढ़ जो अभिलेख है उसमें जो है ये बताया गया कि पहले नल नागवंश जो शैव धर्म को, शिव भगवान को मानते थे, बाद में किसको मानना शुरू किया? तो बाद में किसको मानना शुरू किया? तो बाद में मानना शुरू किया किसको? आपका विष्णु भगवान को बाद में मानना शुरू किया है। ठीक, इतना तो इतने को याद रखना है। ठीक, ये हो गया आपका ये ऐसा। अब शासक को लेके चलते हैं, कौन कौन शासक है, क्या है। इस वंश का सबसे प्रथम जो शासक है, संस्थापक जो है, उसका नाम है कौन सा? आपका शिशुक। क्या नाम है आपका? शिशुक। शिशुक के बाद दूसरा बना आपका व्याघराज। व्याघ्रराज के बाद बना आपका वृषराज, और वृषराज के बाद बना कौन सा? आपका वराहराज। पहले नाम को याद रखना, चार नाम को। शिव नाम याद है ना? शिव, 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 सी से शिशुक, व से व्याघ्रराज, फिर वृषराज, फिर वराहराज। समझ रहे हो बात को? पांच। ठीक, ओके। तो शिशुक कोई जानकारी ऐसा है नहीं। व्याघ्रराज बता दें कि समुद्र रूप जब आए तो इसी को फिर गिल्ला गिल्ला मारे इसको। ठीक, उसके बाद आता है कौन सा? आपका वृषराज। ओके, और वृषराज के बाद आता है कौन सा? आपका वराहराज। ठीक है, वराहराज को याद रखना है, प्रतापी शासक था बहुत ज्यादा। ओके, और इसको वराहराज ने कहीं ना कहीं क्या किए? नल नागवंश को क्या किया? एकदम एकजुट किया और आपका मजबूत किए। इसीलिए वराहराज को बोलते हैं नल नागवंश का वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक कौन रहा? नल नागवंश का जो है वो आपका वराहराज। वराहराज की कुछ स्वर्ण जो मुद्रा है, लगभग 29 जो स्वर्ण मुद्रा है, ये कोंडा गांव के जो एड़गा नामक जो जगह है, एड़गा है ना, कोंडा गांव के जो एड़गा नामक जगह है वहां से क्या हुआ है? आपका प्राप्त हुआ है। ये हो गया कौन सा? आपका वराहराज के बारे में। अगला आते हैं वही भौदत्त वर्मन। ठीक, जो बताया था स्टोरी पूरा है ना। तो भौदत्त वर्मन का एक सिक्का मिलता है, और सिक्का का नाम क्या है? सिक्का जो है उस सिक्के में लिखा है कौन सा? श्रीमद, है ना, श्री भौदत्त राजस्य, यानी क्या? श्री भौदत्त राजस्य। देखो हुआ ये था कि जब इसने क्या किया था? अपना नरेंद्र सेन को जब मारा था, ठीक है, तो उसके बाद क्या किया था? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो गया था। क्या हो गया था? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। उन्होंने अपना सिक्का जारी किया था जिसमें लिखा था श्री भौदत्त अपना नाम राजस्य, कि राजस्य मतलब मेरा ही क्या होगा? यहाँ पर आपका राज होगा। और इसने उपाधि धारण किया था, उपाधि का नाम क्या था? आपका महाराजा, और क्या था? आपका भट्टारक, भौदत्त वर्मन भट्टारक। और यही भट्टारक उसके बेटे को मिलता है, और बेटे का नाम रहता है अर्थपति, और भट्टारक उपाधि जुड़ जाता है तो बोलते हैं अर्थपति भट्टारक। ओके, ये हो गया। ओके, तो महाराजा और अर्थपति क्या है आपका? महाराजा की उपाधि धारण किया था और भट्टारक की उपाधि धारण किया था। ठीक, अगला देखते हैं कौन सा? आपका इसके बेटे के बाद अर्थपति, है ना। ये स्टोरी पूरा बता दिया होगा, समझ लेना। अर्थपति का भी स्टोरी बता चुका हूँ दोनों तरफ से। ठीक, तो अर्थपति जो है जब इसका लड़ाई हुआ किसके साथ? आपका इसके साथ पृथ्वी से। तो पृथ्वी से इतने गुस्से में था, मतलब हिंदी मीडियम को इस अंग्रेज के ऊपर इतना गुस्सा आ गया, समझ रहे बात को, है ना, कि युद्ध में ही तो क्या कर दिया? आपका निपटा दिया, खत्म कर दिया। तो अर्थपति का जो है वो युद्ध स्थल में से क्या हो गया था? आपका मृत्यु हुआ था। ठीक है, और इसने एक उपाधि धारण किया था, भट्टारक उपाधि तो था, साथ साथ उपाधि था कौन सा? त्रिपताका, त्रिपताका ध्वज नल नि प्रति कुलावन्य। ठीक है, भगवान जाने, देख लेना। ओके, इसको याद रखना। अगला आता है उसके बाद और जो शासक रहते हैं वो मेन शासक का डिटेल है 1 2 3, और बाकी जो है कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो एक है कौन? अगला है कौन? आपका स्कंद वर्मन। उसके बाद शासक स्कंद वर्मन, है ना, स्कंद वर्मन। फिर आपका स्तंभराज, फिर कौन सा? आपका नंदराज। तो स्कंद वर्मन, स्तंभराज और आपका नंदराज, ये तीनों शासक है। और तीनों शासक के बारे में जानकारी मिलता है, कुलिया से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, कुलिया से एक लेख मिला है, उसमें तीनों शासक का क्या मिलता है? आपका नाम मिलता है क्रमशः। ठीक, ये हो गया। अगला आता है उसके बाद आपका नंदराज के बाद आता है कौन सा? आपका पृथ्वीराज। नंदराज के बाद क्या है? आपका पृथ्वीराज। ओके, तो पृथ्वीराज की अगर बात करोगे तो चालुक्य वंश से जो शासक थे कीर्तिवर्मन,
चालुक्य जो वंशी जो शासक थे, चालुक्य वंशी शासक कीर्तिवर्मन, इस कीर्तिवर्मन ने क्या किया था, इनके ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ ये तो पता नहीं है। ठीक है, बस पेपर दिलाया था, रिजल्ट पता नहीं, मतलब कीर्तिवर्मन ने इसके ऊपर क्या किया था, आपका आक्रमण किया था। ठीक, उसके बाद आता है कौन सा, तो इतना नाम हो गया, शिव, शिशु, व्याघ्रराज, वृषराज, वराहराज, ये तीन हो गए। अब दो का स्टोरी तो पता है आपको, वराहराज के बदला को भगत वर्मन, उसका बेटा कौन, अर्थपति भट्टारक, और उसका स्कंद, स्तंभ, नंदराज, पृथ्वीराज, स्कंद, स्तंभ, नंदराज, पृथ्वीराज, स्कंद, स्तंभ, नंदराज, पृथ्वीराज। ठीक, ये हो गए चार, अलग अलग याद करें। ठीक, अगला उसके बाद आता है कौन सा आपका, वीवी। वीवी, तो एक वी का मतलब है आपका विरूपाक्ष और दूसरे वी का मतलब है विलास तुम या विलास तुम। ठीक है, तो जो विरूपाक्ष था ये था, कुछ नहीं था, बस विलास तुम का पापा था और कुछ नहीं, मतलब कुछ खास ऐसा कुछ है नहीं कि बताया जाए। ठीक, ओके, तो अगला देखते हैं कौन सा आपका विलास तुम। विलास तुम का एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम कौन सा, राजीव अभिलेख। विलास तुम का अभिलेख का नाम क्या है आपका, राजीव अभिलेख। और राजीव अभिलेख से जानकारी मिलता है कि राजीव लोचन जो मंदिर है, भगवान विष्णु का जो मंदिर है, उस विष्णु के मंदिर को है ना स्थापित किया था, बनवाया था किसने, आपका विलास तुंग ने। मतलब ये विष्णु का क्या था, आपका उपासक था। विष्णु भगवान ने क्या था जी, आपका उपासक। और इसने क्या किया था, एक बार पांडु वंशी जो शासक थे, या पांडु वंश है, उनको क्या किया था, आपका हराया था, ऐसा भी जानकारी प्राप्त होता है, ऐसा जानकारी मिलता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद विलास तुंग के बाद अगला जो शासक रहता है इसका नाम है आपका पृथ्वी व्याघ्र। देखो ये पृथ्वी राज है, चौहान नहीं है ना, पृथ्वी राज है, और ये पृथ्वी व्याघ्र है। ओके, तो ये हो गया पृथ्वी व्याघ्र। पृथ्वी जो व्याघ्र है ना, पृथ्वी जो व्याघ्र है, इसके बारे में जो जानकारी मिलता है, ये कहां से मिलता है, ये मिलता है पल्लव वंशी जो शासक थे जिसका नाम था नंदी वर्मन। पल्लव वंशी शासक नंदी वर्मन का एक अभिलेख है जिसका नाम है उदयनतिरम अभिलेख, है ना, उदयनतिरम अभिलेख या उदयनतिरम शिलालेख। इसमें जो है पृथ्वी व्याघ्र का क्या मिलता है, आपका नाम मिलता है। ठीक, उसके बाद अगला शासक जो है कुछ खास नहीं, आपका भीमसेन, फिर आपका नरेंद्र खबर। देखो कोई जरूरी नहीं है कि ये कंटिन्यू थे, यहाँ पर कुछ सालों का क्या हुआ था, आपका गेप हुआ था, तो राजा का जानकारी यहाँ पर बीच में नहीं मिलता, उसको बोलते हैं अंधकार युग। समझ रहे हो बात को। ओके, तो भीमसेन और अंतिम जो शासक थे, अंतिम शासक का नाम क्या था, आपका नरेंद्र खबर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो है समझ में आया होगा। ठीक है, भले थोड़ा सा कोड़ो बोचो दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन भावनाओं को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, तो जितना मेरे को इम्पोर्टेंट लगा, जो मेरे को लगता है कि पेपर के दृष्टि से इतना है, और मेरे को लगता है कि इतना ही सफिशियंट, इससे बाहर कुछ है नहीं। समझ रहे हो बात को जी। तो क्या क्या उपाधि है, युद्ध है, इसको थोड़ा अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक दीजिए। जो दोस्त है पढ़ने वाले उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, शेयर करें। तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।